तो क्या ये सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार कर सकते हैं आपको लगता है? देखिए, सुहेल अफरीदी को किसी का बाप गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो हालात बनेंगे वो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। फिर ऐसी आग भड़क उठेगी जो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी, जो सबको अपने साथ बहा के लेके जाएगी। तो वहाँ पे जो ये हो रहा है तो वो किसकी सरपरस्ती में हो रहा है? वो जो टेलीग्राफ की रिपोर्ट है वो सभी साहब आप अपने देखने वालों की किसी दिन एक वीलॉग करके वो बताएँ। अच्छा, अभी आपने बात की कि किसी का बाप भी सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं माज़ी में देखूँ तो शेख मुजीब को इन्होंने गिरफ्तार किया, उसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इन्होंने गिरफ्तार किया, उसके बाद नवाज़ शरीफ को इन्होंने गिरफ्तार किया, इमरान खान को भी गिरफ्तार किया हुआ है। अगर ये तारीख़ देखी जाए तो ये ताकत तो उनके पास मौजूद है। तो आपके पास ऐसा क्या लाएमल है कि ये आप गिरफ्तारी नहीं होने देंगे? और ये जो इस्तिस्ना की बात हो रही है मतलब ये तो खौफ इमरान खान का था। तो वहाँ पे जो ये हो रहा है तो वो किसकी सरपरस्ती में हो रहा है? वो जो टेलीग्राफ की रिपोर्ट है वो सभी साहब आप अपने देखने वालों की किसी दिन एक वीलॉग करके वो बताएँ। और ये जो तरमीम करने जा रहे हैं ये बड़ी सादी-सी बात है। कल को जब हमारी गवर्नमेंट आएगी 2 तिहाई के साथ आएगी तो क्या हम ये तरमीम उड़ा के कोई और तरमीम कर देंगे? ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने अपनी पेशावरी चप्पल पे रखी हुई हैं। ये नौजवानों के कन्वेंशन के बाद आपका क्या प्लान क्या है? क्या 24 नवंबर को एहतजाज की तरफ इस्लामाबाद आ रहे हैं? क्या मुल्क बंद स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है। स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है। ये मदनियात निकालने देंगे निकल वफाक अगर इनको हम भरपूर जवाब देंगे। जवाद अहमद है, वक़ार ज़का है, शाहिद अफरीदी है, इकरार हसन अच्छा इकरार हसन को आप वाक़ई नहीं जानते क्या? मैं नहीं जानता उनको। उनकी 3 बीवियाँ हैं, आप काफ़ी मशहूर हैं मतलब वो। मैं नहीं जानता इकरार हसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 10 नवंबर सोमवार का दिन है। मेरे साथ वज़ीर इत्तलात इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा नौजवान शफ़ीउल्लाह जान मौजूद हैं। बड़ी अहम गुफ्तगू इनसे और इसमें ज़ाहिर है 27वीं तरमीम है जो फील्ड मार्शल को ताहयात ताकत का मामला है। इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा का एहतजाज, इनका जो नौजवानों का अभी जनरेशन ज़ी जिसे कहा जा रहा है, कन्वेंशन भी है और अभी जो सबसे टॉप वीडियोज़ इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, इस पर टॉप ट्रेंड पे वीडियोज़ की भरमार, लोग 27वीं तरमीम नहीं मान रहे। सुहेल अफरीदी पर मुकदमा भी किया गया जो अभी हालिया उनके बयानात थे। वफाक की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा को अभी बड़ा टफ टाइम दिया जा रहा है, हत्ता कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम बदलने की भी कोशिश की जा रही है कि खैबर को हटा दिया जाए। इसके क्या इम्पैक्ट होंगे? खान का खौफ छाया हुआ है। इस वक्त लग रहा है कि एनआरओ नहीं मिला तो पूरा आइन में एनआरओ डाल दिया गया है। शफ़ीउल्लाह जान मौजूद है मेरे साथ, बहुत सी चीज़ें डिस्कस करनी है। शफ़ीउल्लाह जान बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने जॉइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने इन मुश्किल हालात में जो ओहदा संभाला, आपसे पहले बैरिस्टर सैफ थे, जिनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे एस्टैब्लिशमेंट से, खान साहब की मुलाकातें भी हो रही थी और आपके आने के बाद जो एक मुज़ाहमती सियासत है, उसमें एकदम चौथा गियर लग गया। तो क्या अभी क्या चल क्या रहा है इस वक्त? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में लिया। देखिए जो ज़िम्मेदारी मुझे कायद इमरान खान साहब ने दी और सीएम सुहेल अफरीदी साहब ने दी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने मेरे कंधों पे डाली, बिल्कुल वो जो बयानिया है तहरीक इंसाफ का है, जो उसका वज़न है, बिल्कुल वो मैं भी उठाऊँगा। वो इस वक़्त जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वो भी उठाएगी। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि जो चीज़ें जो मिसिंग थी पिछले 1.5 साल में, एक तो वो हमारे बयानी का जो था, वो पूरी दुनिया के सामने नहीं रखा जा रहा था। दूसरा जो हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्शन थी, जो यहाँ की गवर्नेंस हो रही है, जो यहाँ पे काम हो रहे हैं, उसकी जो प्रोजेक्शन नहीं होती थी। तो ये ज़िम्मेदारी कायद इमरान खान साहब ने और सीएम साहब ने दी है, तो मैं तहरीक इंसाफ की बयानियों को और इस हुकूमत की गवर्नेंस और प्रोजेक्शन पूरी दुनिया के सामने रखूँगा। जो भी मीडिया मुझे अवेलेबल होगा, इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया भी सुनेगा और इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नेंस है, जो यहाँ पे काम हो रहे हैं, वो भी देखेंगे। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। 1000 अरब का भी आपने पैकेज अनाउंस किया और माज़ी में वाक़ई कुछ अरसे से ये नज़र नहीं आ रहा था कि आप लोगों की परफ़ॉर्मेंस क्या है। अच्छा, इसमें अभी जो सबसे अहम मामला एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि बड़ी सख्त आपकी गवर्नमेंट है इस वक़्त, सुहेल अफरीदी नौजवान है, आप हैं, आपके साथ खुर्रम ज़ीशान अभी सेनेटर बने हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, बड़ा सख्त स्टांस है आप लोगों का। इसी वजह से आपकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। क्या आपके बयानात उसकी वजह है या ये प्लानिंग के साथ है कि कोई पैगाम ना आ जाए? मैं ये समझता हूँ कि बयानात हमारे सख्त नहीं है, बयानात हमारी हकीकत पर मबनी है। 9 मई के से लेके आज तक जो तहरीक इंसाफ के साथ किया गया, जो हमारे एक पॉलिटिकल स्पेस थी वो खत्म की गई, जिस तरह हमें दीवार के साथ लगाया गया, जिस तरह हमारे लीडर को जाली मुकदमात में कैद किया गया, जिस तरह जो साबका हमारी फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी थी, जो एक सियासी थी नहीं, वो एक हाउसवाइफ थी, उसको सियासी मुकदमात में लेके उनको कैद किया गया, जिस तरह हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, जिस तरह हमारी सेकंड टियर जो है लीडरशिप जो थी, उसको बंद किया गया, जिस तरह हमारे कारकुनों को मिलिट्री कोर्स में डाला गया, जिस तरह हमारे कारकुनों पे एफआईआर्स काटे गए, जिस तरह हमारे हमारे चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, जिस तरह हमारे लोगों की फैमिलीज़ को हरासा किया गया, तो ये 9 मई से लेके आज तक जो हो रहा है, हम तो वही बयान कर रहे हैं। हम तो इस मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी की जंग लड़ रहे हैं, पार्लियामान के अंदर भी और बाहर भी। अगर कोई इसको ये कहता है कि जी हमारे बयानात सख्त हैं, हमारे बयानात सख्त नहीं है, हमारे बयानात हम पे जो बीती हैं, वो हकीकत बयान हम कर रहे हैं। हुँ। लेकिन इस वक़्त आपको लगता है कि कोई ऐसा जिस तरह आपका स्टांस है, उसे एस्टैब्लिशमेंट का जो पैगाम आपका सवाल आता है, उनका जवाब आता है, फिर आपका सवाल है, उनका जवाब है। अभी देखिए सुहेल अफरीदी पर इन्होंने वो कुत्ते बाँधने का एक मामला मस्जिद में जिन्होंने कहा कि हमें उनकी तरह शरीक किया जा रहा है, उसपे सुहेल अफरीदी पे मुकदमा कर दिया। अभी से पहले खैबर पख्तूनख्वा में वारंट लेकर पहुँच गई। तो क्या ये सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार कर सकते हैं आपको लगता है? देखिए, सुहेल अफरीदी को किसी का बाप गिरफ्तार नहीं कर सकता। वो 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है। वो एक इलेक्टेड सीएम है, सेलेक्टेड नहीं है। वो फॉर्म 45 वाला है, 47 वाला नहीं है। 4.5 करोड़ लोगों का जो सूबा है, वो उसका नुमाइंदा है। अगर ऐसी कोई हरकत की गई, हरकत तो ये कर ही नहीं सकते। अगर कोई सोचा भी इस तरह और कोशिश भी की गई, तो ये खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों का जो गुस्सा है, जो नौजवान इस वक्त सुहेल अफरीदी के पीछे खड़े हैं, जो नौजवान इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं, पूरा खैबर पख्तूनख्वा आज आपने विजुअल्स देखे होंगे, जिस तरीके से वो जब अवाम में निकलता है, तो लोगों का रिस्पॉन्स आपने देखा होगा। अगर हुँ। ऐसी कोई हरकत की गई या कोशिश की गई, तो यहाँ पे जो हालात बनेंगे, वो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ये फिर ऐसी आग भड़क उठेगी, जो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी, जो सबको अपने साथ बहा के लेके जाएगी। और जहाँ तक आपने उनकी स्टेटमेंट की बात की, तो स्टेटमेंट उनकी हकीकत पर मबनी है।
इससे पहले ये बात लोगों ने फ्लोर ऑफ द हाउस की है, हमारे एमएनएस ने ये बात की है। इस वाकये की वीडियोस मौजूद है जिसमें कबाइल तकरीर कर रहे हैं, हमारे जो कबायली अमलीन है। तो उस टाइम इस पे इतना स्टैंड क्यों नहीं लिया गया? जब से सोहेल आफरीदी साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, जो एक हकीकत बयान की है, तो मसला ये नहीं है कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया, मसला असल में जो है वो निशाना जो है वो सोहेल आफरीदी साहब हैं। इनसे ये हजम ही नहीं हो रहा। 8 अक्टूबर से लेके आज तक किस किस्म के इल्जामात उन पे लगे, किस किस्म की हरकत फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हुई, इदारे की तरफ से हुई, उसके बावजूद जो है वो सोहेल आफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से इलेक्ट हुए। उनसे वो हजम नहीं हो रहा। ये इमरान खान के जो हकीकी सिपाही है, ये इनसे इनकी औसान खता है उससे, क्योंकि वो इमरान खान के बयानी को आगे लेके जा रहे हैं। हम बिल्कुल उसके बयान पे स्टैंड कर रहे हैं और ऑन कर रहे हैं। इन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे कि सोहेल अफरीदी पे कि वहाँ पे मंशियात का कोई मामला है, बड़ी ठीक-ठाक किस्म के हेवी किस्म के इल्ज़ामात है। तो मंशियात का ऐसा क्या मामला है जो इसे अभी भी डीजीएसपीआर ने आखिरी दफ़ा भी, उसके बाद फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी वीडियो चलाई जा रही हैं? देखिए, पहली बात कि डीजीआईएसपीआर ने जो मंशियात के हवाले से बयान दी है, शायद वो उसको इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि जिस फसल की वो बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद कहा कि ये फसल हज़ारों एकड़ पे खड़ी है। बिल्कुल, आप सहाफ़ी हैं, मैं यहाँ के लोकल मीडिया को, ये नेशनल मीडिया को ये दावा दे रहा हूँ कि चले मेरे साथ, वो जो जिस फसल की बात वो कर रहे हैं, वो यहाँ पे दिखाएँ हमें, क्योंकि ये फसल की जो बात हो रही है, ये अप्रैल में कट जाती है। अप्रैल में ये बिल्कुल साफ़ हो जाती है और दिसंबर में जो है इसकी दोबारा बीज बोए जाते हैं और ये अप्रैल में तैयार होके खत्म हो जाती है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने इस फसल का ज़िक्र किया, तो फिर उन्होंने जो बलूचिस्तान में टेलीग्राफ की रिपोर्ट थी, ओपीएम कैपिटल के हवाले से, उसका ज़िक्र क्यों नहीं किया गया? अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि बलूचिस्तान में किसकी गवर्नमेंट है? वहाँ पे बॉर्डर की सिक्योरिटी किसके पास है? वहाँ पे राज किसका है? तो ये वहाँ पे जो ये हो रहा है, तो वो किसकी सरपरस्ती में हो रहा है? और जो टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, वो सभी साहब आप अपने देखने वालों की किसी दिन एक व्लॉग करके वो बताएँ कि उसमें क्या-क्या लिखा गया है। तो बलूचिस्तान ये सवाल मैं उनके पास छोड़ने जा रहा हूँ कि बलूचिस्तान के बारे में वो बात क्यों नहीं कर रहे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ और सिर्फ सीएम साहब को क्यों निशाना बना रहे हैं? नहीं, उसपे मैंने बड़ी एक्सटेंसिव डिटेल से किया है कि वो इस वक़्त लातीनी अमेरिकी ममालिक से भी आगे हम बढ़ चुके हैं। बलूचिस्तान बिल्कुल। दुनिया का कैपिटल है। अच्छा, ये मुझे बताएँ कि ये जो वफ़ाक की तरफ से आपको इमरान खान से मुलाकात नहीं करनी थी, तो इसका आपके पास कोई लाएमल मौजूद है? जैसे बैरिस्टर सैफ थे माज़ी में, कोई तरीका ऐसा मौजूद है या आप इसी तरह अदालतों में जाते रहेंगे, ये वापस भेजते रहेंगे, आप फिर अदालतों में जाएँगे, वो बात नहीं मानेंगे, तो इसका आखिर अल्टीमेटली हल क्या है? देखिए, इस वक़्त सीएम साहब जो हैं वो 5 दफ़ा अडियाला जा चुके हैं अपने कायद से मुलाकात करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की देखिए कि यहाँ पे आईन और कानून मुअत्तल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जी सीएम सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो कायद इमरान खान साहब से मिल सकते हैं, लिहाज़ा उनकी मुलाकात के इंतज़ामात करवाए जाएँ। जेल में बैठा एक कर्नल या सो कॉल्ड जेल सुपरडेंट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर ही नहीं मान रहा। तो ये अदालत की बदकिस्मती देखिए कि वो अपने हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर सक रहा। तो फिर मेरा अदालतों को भी एक मशवरा है कि ये अदालतें बंद करके यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ बनाएँ। यहाँ पे जो अरबों रुपए जो खर्च किए जा रहे हैं इन पे, तो उनका क्या फ़ायदा कि जब वो जो एक हुक्म है उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा, फिर उससे बढ़ के कि जब सीएम साहब ने फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कहा कि उनकी मुलाकात करवाई जाए कायद इमरान खान साहब ने, तो उन्होंने कहा कि जी मैं पूछ के बताता हूँ। तो जब इतना बेइख्तियार वज़ीर-ए-आज़म आपके मुल्क का हो और हम उसके जो पूछ के बताता हूँ कि इंतज़ार में है कि वो किससे पूछते हैं, कब पूछते हैं और पूछ के हमें क्या जवाब देते हैं। हुँ। अच्छा, अभी आपने बात की कि किसी का बाप भी सोहेल अफरीदी को गिरफ्तार नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं माज़ी में देखूँ तो शेख मुजीब को इन्होंने गिरफ्तार किया, उसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इन्होंने गिरफ्तार किया, उसके बाद नवाज़ शरीफ को इन्होंने गिरफ्तार किया, इमरान खान को भी गिरफ्तार किया हुआ है। अगर ये तारीख़ देखी जाए तो ये ताकत तो उनके पास मौजूद है, तो आपके पास ऐसा क्या लाएमल है कि ये आप गिरफ्तारी नहीं होने देंगे? देखिए, जिन अशख़ास का आपने ज़िक्र किया, इन सब के जो रिज़ल्ट्स थे, वो भी आप सबके सामने हैं। शेख मुजीब को गिरफ्तार किया, उसके मैंडेट पे डाका डाला गया, तो पाकिस्तान जो है वो दो लख्त हुआ और बांग्लादेश का क़याम अमल में आया। भुट्टो साहब जब जेल में थे, तो भुट्टो साहब ये कहते थे कि जी, ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसके बरअक्स इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं इनको नहीं छोड़ूँगा। नवाज़ हुँ। शरीफ की बात आप कर रहे हैं, तो नवाज़ शरीफ तो हमेशा डील करके भाग जाता है इस मुल्क से। वो कभी सऊदी अरब भाग जाता है, कभी लंदन भाग जाता है, वो तो हमेशा डील करके भाग जाता है। पहली दफ़ा इस निज़ाम के खिलाफ एक मर्द मुजाहिद इमरान खान साहब खड़े हैं और फिर उसकी जो हमारी साबिक फर्स्ट लेडी है बुशरा बीबी, वो जिस तरीके से ये कैद काट रही है, वो जो एक अज़म का पहाड़ बनी हुई है, तो इनका मुकाबला इमरान खान साहब से है, इनका मुकाबला ना भुट्टो से है, ना नवाज़ शरीफ से है और इमरान खान साहब का माइंडसेट जो है, वो इन लोगों से बहुत आगे है और वो मुज़म्मत कर रहे हैं और चट्टान की तरह इस निज़ाम के खिलाफ खड़े हैं। बिल्कुल, 27वीं तरमीम हुई है अभी, आपने देखा ही होगा, अभी हुई तो नहीं, मतलब पास नहीं हुई, लेकिन उस पे पूरी तकरीबन पास हो चुकी है। 27वीं तरमीम पे आप क्या देख रहे हैं? क्या इसको सिविलियन बालादस्ती के लिए आप लड़ रहे हैं? यहाँ तो सारी की सारी बालादस्ती जो है वो फील्ड मार्शल साहब को दे दी कि ताहयात, ताकत, मराद, तनख्वाहें सब कुछ। आपका इस पे क्या रिस्पॉन्स है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का? देखिए जी, मैंने पिछले दिन जब हमारा अमन जिरगा हो रहा था, तो उसके हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और पूरी मीडिया ने इसको कवर किया। तो मैंने इसमें बड़ी एक सिंपल सी बात कही कि किसी भी 27वीं, 28वीं, 29वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं है। आप एक पेपर ले आएँ, उस पे लिख दें और उस मुल्क का वो कानून बना दें और यहाँ पे बादशाहत का ऐलान कर दें। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही पहली बात कि इतनी इमरजेंसी किस चीज़ की है? कि वज़ीर-ए-आज़म जो पाकिस्तान में टिकता नहीं है, वो इस वक़्त बाकू में मौजूद है और वहाँ से वीडियो लिंक पे वो कैबिनेट को हेड कर रहा है और इसकी मंज़ूरी दे रहा है। फिर बिल्कुल। उससे बढ़ के कि वो अपना दौरा जो है, वो मुख्तसर करके पहुँच रहा है। तो इतनी इमरजेंसी की हमें समझ नहीं आ रही कि इतनी इमरजेंसी में सब कुछ क्यों हो रहा है? वो जो इनके पास जो ड्राफ्ट है, वो शेयर नहीं किया जा रहा। मुझे आज भी यकीन है कि इनकी पार्टी से आप पूछें, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग को भी कि 5-5, 6-6 लोग आप ले लें, उनसे इंटरव्यूज़ ले लें, आप उनको अपने टॉक शोज़ में बुलाएँ, आप मीडिया के सामने उनसे बात करें, उनको पता ही नहीं होगा कि इसमें लिखा क्या है। इतने ठीक कह रहे इत्तेफ़ाक हैं। के इतनी इमरजेंसी में पता नहीं इनको इतनी इमरजेंसी किस चीज़ की है? हुँ। इन्हें इमरजेंसी एक तो शायद वो गज़ा में अमन फ़ौज भेजनी है, फिर ज़ाहिर है फील्ड मार्शल की ताकत में इज़ाफ़ा करना है। देखिए, पहली बात खान का पहली वो बात है। की अगर हम 27 अमेंडमेंट की बात करें ना, तो ये 17 सीटों वाले कैसे किसी चीज़ आइन को बदल सकते हैं? कैसे ये तरमीम ला सकते हैं? अब ये जो आईनी ओहदों पे बैठे हैं, वो खुद गैर आईनी तौर पे आए हैं।
तो कैसे इस आइन को बदल सकते हैं, इसमें तरमीम कर सकते हैं? जो इस्लाहात ये करने जा रहे हैं, ये सिविल बलदस्ती है इसमें कहाँ? ये तो एक फर्द वाहिद को जो है वो सारी पावर्स दे रहे हैं, यहाँ पे जमहूरियत को दफन कर रहे हैं। ये सिर्फ एक फर्द वाहिद को नवाजने जा रहे हैं जो अपनी ताकत उसकी झोली में दे रहे हैं। ये वो सिविल सुपरमेसी थी जिसके लिए लोगों ने जिस जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। 73 का आइन आपके सामने था। 73 का आइन इस तरह आराम से नहीं बना था, उसमें कई महीने लगे थे, उस पर बिल्कुल। कई इजलास हुए थे, उस पर कई लोगों ने इसमें अपनी तजावीज दी थी, लोगों से मशवरे मांगे गए थे। तो इस तरह रातों रात तो नहीं हो रहा था। इन्होंने तो 73 की आइन जो 9 महीनों में 70 इजलासों में हुआ था, वो तो 9 मिनट में एक प्राइम मिनिस्टर ने बाहर से बैठ के हेड करके एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जमहूरियत को दफनाने जा रहे हैं और इतनी जल्दी क्यों है मुझे ये समझ नहीं आ रही। और ये जो इस्तिस्ना की बात हो रही है मुझे उसमें बड़ा ताज्जुब है कि जी आप किसी से कुछ पूछ नहीं सकते। खलीफा दो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से जब चादर का सवाल हो सकता है तो हर बंदे से सवाल हो सकता है, इस्तिस्ना तो किसी को हासिल नहीं है और वो भी ताहयात। तो ये जो है सारा कुछ हो रहा है वो इमरान खान साहब की डर की वजह से हो रहा है। आपने खुद देखा होगा कि नज़ीर तारड़ साहब ने खुद ऑन द फ्लोर कहा कि एक बंदा उठेगा और वो फील्ड मार्शल साहब से या किसी और से ये सारी चीजें वापस ले लेगा। तो देखें जी ये जो ओहदे होते हैं ये सारी उम्र नहीं होते हैं, ये जो चीजें होती हैं ये सारी उम्र नहीं होती। ये मैंने आपने खुद देखा होगा कि सुबह का बादशाह शाम को गुलाम ठहर जाता है। तो ये सारी चीजें इनके जहन में होनी चाहिए। और ये जो इस्तिस्ना की बात हो रही है ये तो गवर्नर्स को भी और वजीर आजम साहबान को भी और सेनेटर साहबान को भी इस्तिस्ना देने जा रहे थे। ये तो खौफ इमरान खान का था कि ये अगर हम वजीर आजम को इस्तिस्ना देंगे तो फिर तो इमरान खान साहब बाहर आएंगे। जब वो बाहर आएंगे तो सारी गवर्नमेंट भी जाएगी, जब वो बाहर आएंगे तो सारा निजाम भी तहस नहस होगा। और ये जो तरमीम करने जा रहे हैं ये बड़ी सारी सी बात है। कल को जब हमारी गवर्नमेंट आएगी 2 तिहाई के साथ आएगी तो क्या हम ये तरमीम उड़ा के कोई और तरमीम कर देंगे? तो ये तो 73 आइन की जो एक ओरिजिनल शक्ल थी वो बिगाड़ने जा रहे हैं। और भुट्टो का नवासा जो है वो अपने नाना का जो है वो आइन जो उस पे वो बड़े जमहूरियत खेलते थे, आइन का हमें दर्ज देते थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहूलतकार है और इसकी सारी पावर जो है वो लटकाना जाती है किसी इदारे को दिए जा रहे हैं, ना कि पाकिस्तान को या पाकिस्तानी अवाम को। तो इसमें सबसे गंदा जो गेम जो खेल रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खेल रही है और सिर्फ अपनी बारी के इंतजार में खेलने जा रही है। इनको लग समझ जाएगी आज इनकी बारी है, कल किसी और की बारी है, ये रोएंगे सारे इंशाल्लाह। बड़ा आपने डिटेल और बड़ा ज़बरदस्त कम्प्रिहेंसिव सारा नटशेल में बंद किया और मेरे पास 27 तरमीम में कोई सवाल ही नहीं रहा, आपने वो सारा कूदे में दरिया बंद कर दिया। बिल्कुल बड़ा अच्छा आपने ये इसको, लेकिन ये क्या आपको लगता है कि इमरान खान से इतने खौफज़दा हैं कि एनआरओ मांगते रहे, नहीं मिला, अब इसे आइन में डाल दिया? देखिए खान कहता था कि जी मैं जेल में जाऊंगा तो और खतरनाक हो जाऊंगा। ये एनआरओ मांगते रहे, खान ने इनको एनआरओ नहीं दिया। ये डील मांगते रहे, खान ने इनको डील नहीं दी। खान अभी भी इनको डील नहीं दे रहा, ना वो इनको डील दे रहा है। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने अपनी पेशावरी छप्पल पे रखी हुई हैं। पूरी कौम इमरान खान के पीछे है, पूरी खैबर पख्तूनख्वा और इस मुल्क के नौजवान इमरान खान साहब के पीछे हैं। वो इस मुल्क के मकबूल तरीन लीडर है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है। तो इंशाल्लाह इनको लग पता जाएगा, ये खेल लें जितना खेलना है, ये खींच लें जितना खींचना है, जितने अपनी टाइम को बढ़ाना है, अपनी गवर्नमेंट के टाइम को बढ़ाना है, बढ़ा ले। आखिर में इमरान खान साहब नहीं आना है और हमने इनके तमाम तरमीम, तमाम मंसूबे उड़ा के रख देने हैं। बिल्कुल। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, खैबर पख्तूनख्वा बहुत बड़ी ताकत है, 4.5 करोड़ अवाम है, वहाँ के हालात भी हैं। नौजवानों का कन्वेंशन करवा रहे हैं अभी 14 नवंबर, 12 को आपका ये अमन जिरगा है। इससे पहले सोहेल हफीज़ ने 3 बड़े जलसे किए, अवामी ताकत आपके साथ खड़ी है। ये नौजवानों के कन्वेंशन के बाद आपका क्या प्लान क्या है? क्या 24 नवंबर को एहतजाज की तरफ इस्लामाबाद आ रहे हैं? क्या मुल्क बंद स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है। स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है। ये हमें मुकदमात में नामजद करेंगे, ये हमें एफआईआर ठोकेंगे, ये हमें मुलाकात के लिए नहीं छोड़ेंगे, ये हमारे मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे। ये जितना हमें जोर देंगे हम उतना अवाम में जाएंगे, हम उतनी इनको अवाम की मकबूलियत दिखाएंगे, हम उतनी अवाम के अंदर जाके इमरान खान साहब का बयानिया अपलोड करेंगे। हम 14 तारीख को आईएसएफ का कन्वेंशन करने जा रहे हैं। आईएसएफ की जो है वो यहाँ पेशावर में जो है सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। उससे पहले आपने करक का जलसा देखा होगा, उसके बाद आपने खैबर का जिरगा देखा होगा, उससे पहले आपने हमारे 4 सदे का जलसा देखा होगा। और मैं आपको बड़े मौसूक जराये से बात भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ कि सोहेल अफरीदी साहब को इस वक्त इस सूबे का हर कोना बुला रहा है, हर शहर बुला रहा है, हर तहसील बुला रहा है। देखिए हम जब अवाम में निकलेंगे और जब हम कायद इमरान खान साहब जब कॉल देंगे तो सोहेल अफरीदी साहब की देखिए एक चीज आपने नोट की होगी कि सोहेल अफरीदी साहब के आने के बाद पूरी तरीके से मुतहद है। इस खैबर पख्तूनख्वा का हर नौजवान सोहेल अफरीदी के साथ खड़ा है। और इस बार की जो तहरीक होगी या इस बार का जो एहतजाज होगा वो एक नेक्स्ट लेवल का होगा। उसमें लाखों लोग होंगे। अगर उसमें हमने खैबर पख्तूनख्वा की बाउंड्रीज बंद करनी हुई या हमने डी चौक आना हुआ या हमने शरह दस्तूर पे बैठना हुआ या हमने इस्लामाबाद को बंद करना हुआ तो ये इनकी बस की गेम है नहीं इस बार। हम मतलब ये ऑप्शंस मौजूद है, मतलब आपके बिल्कुल, ये सारे ऑप्शन पे हम गौर कर रहे हैं। जिस तरह इमरान खान साहब की कॉल आएगी तो हम मुलाकात इनको एक ऑर्डर है कि सोहेल अफरीदी साहब वो मुलाकात करेंगे तो वो कोई डेट दे देंगे। तो इनके ये इतने बेवकूफ है क्या इनको नहीं पता कि उन्होंने अली अमीन साहब को जब चेंज करना था तो किसी के जरिए मैसेज भिजवा दिया, मुख्तसर कबीना रखनी थी तो किसी के जरिए मैसेज आ गया। अगर वो कोई डेट देना भी चाहे तो वो किसी के जरिए अपनी बहन के जरिए, अपने वकला के जरिए, कोई या फिर सहाफियों के जरिए वो डेट दे सकते हैं। और जो इमरान खान साहब डेट देंगे उसमें कोई अगर मगर नहीं होगा। इस बार जो होगा वो मनो अन तस्लीम किया जाएगा। जो तहरीक इंसाफ मुतहद है, इस बार का जो पावर शो होगा वो देखने वाला होगा। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो अली अमीन साहब के ऊपर 8-9 चीज़ें थी कि जो उन्होंने नहीं की, जैसे मादनियात का बिल था, बजट सरप्लस था, इसके अलावा उनके वो जो अभी बहुत सारी आपको पता है सियासी मुकाम जो फौज के पास हैं और बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें पूरी लिस्ट है। ये सारे मामलात आपने रिवर्स कर देने हैं, ये मादनियात निकालने देंगे निकाल वफाक अगर खैबर पख्तूनख्वा को इसमें एनएफसी के वार्ड के तहत या 27वीं तरमीम के बाद अपने कंट्रोल में लाना चाहता है तो आप लोग क्या रेजिस्ट करेंगे, क्या करेंगे आप? देखिए पहली बात कि आपकी फैसल वाडा का आपको बयान याद होगा कि मदनियात के हवाले के मदनियात का जब बिल आना था तो उन्होंने कहा किसी का बाप रोक के दिखाए। तो इमरान खान ने रोक के दिखाया था।
अब फैसल वाडा कह रहा है कि जी इस्लामाबाद हम आएँगे तो हमें पैंटा लगेगा, हमारे ऊपर पाबंदी लगेगी। तो मैं फैसल वाडा को कह रहा हूँ कि जब खान साहब कॉल देंगे फिर आप हमें पैंटा भी लगाएँ, आप हमारे ऊपर पाबंदी भी लगाएँ, आप हमें रबर बुलेट्स भी मारें, शेल भी मारें और आपने तो गोलियाँ भी इस हद तक हमें मार दी हैं, तब भी आप रोक के दिखाएँ। दूसरी बात है कि जो 27वीं तरमीम हो रही है तो निशाना ही मदनियात है, निशाना ही वो फाटा है, निशाना ही कबायली इलाके हैं, निशाना ही एनएफसी का अवार्ड है, निशाना ही सूबों की जो शेयर्स हैं, जो एनएचपी है, जो एनएफसी में हमें पैसे मिलने हैं, जो हमें कबायली इलाकों के लिए हमें पैसे मिलने हैं, ये सारी चीज़ें इनका निशाना है। हम ऐसी किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुज़म्मत हर हद तक करेंगे, जैसे 26वीं तरमीम में की, 27वीं तरमीम तो एक फ़र्द वाहिद को जो है ये सारे पावर्स दे रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ हुई जो हमारी सूबे के लिए माइनस पॉइंट हुआ या हमारी चीज़ों पे कब्ज़ा करने का या हमारे हकूक को सलब करने के लिए इन्होंने कोई चीज़ इसमें डाली, तो इनको हम भरपूर जवाब देंगे। अच्छा, एक आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी आप लोग नौजवान हैं, आपकी देखा-देखी बहुत सारे नौजवान भी सामने लाए जा रहे हैं। मतलब ये नौजवान बड़े हैं आपसे, वो मेरे से भी बड़े हों। जवाद अहमद है, वक़ार ज़का है, शाहिद अफ़रीदी है, इकरार हसन। अच्छा, इकरार हसन को आप वाक़ई नहीं जानते क्या? मैं नहीं जानता उनको, उनकी 3 बीवियाँ हैं, आप काफ़ी मशहूर हैं मतलब वो। मैं नहीं जानता इकरार हसन को। अच्छा, बाकी चले शाहिद अफ़रीदी, वक़ार ज़का, जवाद अहमद ये सारे जब इकट्ठे नौजवानों की जमात बना रहे हैं, तो इनमें आपको क्या लगता है कि ये जमातें नौजवानों की ये स्कूलों, कॉलेजेस में जाके कामयाब हो सकते हैं? कोई नौजवान तो मेरे सामने आप बैठे हुए हैं। एक बड़ी सिंपल सी बात है सभी साहब, ये इमरान खान के मुकाबले में इमरान खान को लॉन्च कर देना और वो यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान में घर-घर जाए और कहे कि जी आपने इमरान खान को वोट नहीं देना। लोगों ने फिर भी इमरान खान को वोट देना है। इससे बड़ी एग्ज़ाम्पल कोई नहीं है। बड़ी ज़बरदस्त बात की यार आपने। मुझे ये बात वाक़ई अच्छी लगी। इमरान खान का नेम और बदल इमरान खान भी अब नहीं हो सकता। वाक़ई ये नौजवान भी नहीं है। अफ़रीदी साहब तो शायद अफ़रीदी जो वो तो शायद मेरे से भी 2-4 साल बड़े होंगे। अच्छा, लेकिन अच्छा आखिर में ये बताएँ, मेरा इम्पोर्टेंट सवाल है, इस पे प्रोग्राम खत्म करूँगा कि ये पाकिस्तान की तारीख़ थी जब मशरिक़ी पाकिस्तान के साथ ये ज़ुल्म-ओ-सितम हुआ, और मैं अपने व्लॉग में अक्सर ज़िक्र करता हूँ, इन लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग कल ये देखेंगे आपका प्रोग्राम भी, कि खुदारा पाकिस्तान को तोड़ने की तरफ ना जाएँ। ये इनके इक़दामात को आप कैसे देख रहे हैं? अगर जिस तरह के हालात जा रहे हैं, ये तो खुदा न ख़ास्ता मामला उस तरफ जा रहा है, मशरिक़ी पाकिस्तान की तरफ। देखिए, हम ये समझ रहे थे कि जी इंसान जो है वो गलती से सीखता है, वो अपनी गलती से अज़ाला करता है, वो बेहतरी की तरफ जाता है। हमारी कोई जंग नहीं है, ना इदारों से है, ना फ़ौज से है। खान साहब ये कहते हैं कि जी ये फ़ौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है, ये तारीख़ भी मेरे हैं। लेकिन यहाँ पे जो माइंडसेट है वो जिस तरफ जा रहा है, वो एक ही चीज़ को बार-बार टारगेट कर रहा है, वो ना मैंडेट को मान रहा है, ना कानून को मान रहा है, ना आईन को मान रहा है, ना पार्लियामेंट को मान रहा है। वो अपने एक डगर पे चल पड़े हैं, तो ये जो टकराव की उनकी पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी टकराव की नहीं है। हम तो आज भी कहते हैं कि जी फ़ौज भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं, पाकिस्तान भी हमारा है। तो वो जो उनकी पॉलिसी है, हमें तो पॉलिसी से मसला है और वो जो पॉलिसी पे एक ही डगर पे चल पड़े हैं, तो ये बहुत नुकसानदेह होगा। बिल्कुल। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला, क्योंकि शेख मुजीब की भी मुझे याद है, मैंने सारी जो तारीख़ उसमें मैंने बड़ी रिसर्च की, वो भी मिन्नतें करता रहा आपकी तरह कि ऐसा ना करें। ये इनको अल्लाह करे अकल आ जाए कि पाकिस्तान को जोड़ने की तरफ जाएँ और आप लोगों का मैंडेट का एहतराम करें, आईन और कानून की तरफ जाएँ। शफ़ीउल्लाह जान, आपको ये मेरा इंटरव्यू बड़ा अच्छा था, आपसे मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे, और आपकी जो मतलब माशाअल्लाह, जो मेरे ख़्याल में जो एक परसेप्शन थी कि खैबर पख्तूनख्वा का नौजवान इतना बाशऊर है, मुझे यकीन करें आपने एक खुशगवार हैरत से इसका थैंक यू सो मच। ये इमरान बहुत सारे खान का लोग। शऊर है और हम जितने भी नौजवान हैं, मेरी तरह सोहेल अफरीदी की तरह, अमीना खान की तरह, शेर अली की तरह, हम तहरीक इंसाफ के नर्सरी के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल, आपकी बातों में, आपकी चीज़ों में झलक नज़र आई कि सिर्फ़ आप एग्रेसिव या उस मज़ाहमती सियासत नहीं जानते, अकल और शऊर भी रखते हैं। मैं आपका बहुत थैंक यू सो मशहूर मच। हूँ, अपना वक़्त दिया, वुल बी इन टच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।